अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इंटरनेशनल परवाज़ों के बारे में दो अहम खबरें आप लोगों के साथ कवर करते हैं। एक ख़बर इमारत के हवाले से है और दूसरा ख़बर जो है वो बहरीन के हवाले से है। डायरेक्ट बहरीन वाली ख़बर आप लोगों के साथ कवर कर देते हैं। ऐसे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और नेपाली जो बहरीन में काम करते हैं, वहाँ की वर्क परमिट है उनके पास, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि बहरीनी हुकूमत ने रेसिडेंट्स के लिए जो परवाज़ें हैं वो बहाल कर दिए हैं। ये खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सऊदी गज़ेट से। सऊदी गज़ेट ने लिखा है कि बहरीन ने रेड लिस्ट में शामिल ममालिक में मौजूद ऐसे गैर मुल्की जो वह बहरीन में काम करते हैं, वहाँ की जो वर्क परमिट है उनके पास, तो वो बहरीन जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ज़रूर बनेगा कि क्या भाई विजिट वीज़ा पर भी लोग बहरीन जा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर जो न्यूज़ आई है उसमें यह कहा गया है कि सिर्फ रेसिडेंट्स को ही जाने की इजाज़त होगी, यानी जो वहाँ काम करते हैं जिनके पास बहरीनी इकामा है। बहरीन के रेड लिस्ट में शामिल ममालिक बहुत सारे हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, इसके अलावा फ़िलीपीन, श्रीलंका और इंडोनेशिया वगैरह शामिल है। इसके अलावा बहरीनी हुकूमत का कहना है कि ज़रूरी है कि आपने गुज़िश्ता 14 दिनों में किसी और मुल्क का सफ़र ना किया हो जो भी रेड लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा बताया गया है कि आपको आने से कबल PCR का टेस्ट करना होगा और PCR टेस्ट में QR कोड का होना बहुत ही ज़रूरी है, और जो PCR टेस्ट है वो 48 घंटे तक काबिल कबूल होगा। इसके अलावा हुकूमत का कहना है कि बहरीन पहुँचकर आपको 10 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा और आपको बी अवेयर बहरीन ऐप भी डाउनलोड करना होगा, जिसमें आपका कोरोना का टेस्ट होगा। तमाम तर चीज़ें जो स्टेटस है वो उसमें आपका दिखाई देगा। तो एक खबर ये हो गया कि बहरीन ने अपने परवाज़े बहाल कर दिए ऐसे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश और नेपालियों के लिए जो वहाँ काम करते हैं, जिनके पास वहाँ का इकामा है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। शायद दूसरी खबर आप लोगों को पता चल भी गया होगा, क्योंकि कल हुआ कुछ यूँ। मुत्तहदा अरब इमारात के लिए पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जा रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट से PIA ने उन्हें जहाज से उतारकर एयरपोर्ट से वापस कर दिया। जिन मुसाफिरों को वापस किया गया, पाकिस्तानी एयरपोर्ट हुक्काम का कहना है कि 2 वजह है इसलिए वापस किया गया। कुछ ऐसे मुसाफिरों को वापस किया गया जिन्होंने पाकिस्तान में ही वैक्सीन लगवाया था, और इमाराती हुकूमत का कहना है कि सिर्फ ऐसे ही मुसाफिर आ सकेंगे जिन्होंने इमारात में बैठकर ही वैक्सीन लगवाई है, दोनों डोज लगवाई है, जिनके पास इमाराती हुक्काम का ही कोरोना सर्टिफिकेट है। अपने मुल्कों में वैक्सीन लगवाने वाले नहीं जा सकते। इसके अलावा एयरपोर्ट हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तान एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट की सहूलत ना होने की वजह से भी मुसाफिरों को वापस कर दिया गया। अब ये तो एयरपोर्ट हुक्काम हुकूमत की ही गलती है भाई। आपको तो भाई PCR रैपिड टेस्ट की जो सहूलत है वो देनी चाहिए, अगर नहीं तो जल्द इंतज़ाम करना चाहिए। नहीं, बस बहुत सारे जो मुसाफिर हैं उनको वापस कर दिया गया। बहुत सारे मुसाफिर परेशान हैं, और आपको मैंने पहले भी आगाह किया था, एक वीडियो बना के बताया था कि जिन्होंने UAE में ही वैक्सीन लगवाई है सिर्फ वो लोग ही जा सकते हैं। खैर, जो भी है, इमारत जाने वाले और बहरीन जाने वाले एजेंटों से ज़रूर रब्ता करें। जिस भी एजेंसी से आप टिकट कराएंगे उनसे मशवरा करें, वो मज़ीद मालूमात से आपको आगाह कर देगा। बस शॉर्टकट में हमने आप सबको आगाह कर दिया। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।